शुरू में हमें बुध नाम की एक लड़की दिखाई गई और ये इसका स्कूल में पहला दिन था। वो अपनी हरकतों से आम लड़की नहीं लगती। स्कूल पहुंचकर इसने अपने भाई को बंधा हुआ पाया। जब वो अपने भाई को खोलती है और अचानक गहरी सोच में चली जाती है और उन लड़कों को देखती है जिन्होंने इसके भाई को बांध रखा था, उन्हें सबक सिखाने के लिए वो तालाब में बहुत सी मछलियां छोड़ देती हैं जो काट सकती हैं। लड़के तालाब से बाहर आते हैं लेकिन एक लड़का नहीं निकल सका और एक मछली ने इसका पांव काट लिया। यही वजह है कि इसके वालिदैन इसे एकेडमी ले जा रहे थे, क्योंकि वहाँ वेंसडे जैसे बच्चे पढ़ते हैं और वो वहाँ नहीं जाना चाहती लेकिन इसे जाना पड़ता है। अब हम एकेडमी के करीब जंगल का मंजर देखते हैं जहाँ एक शिकारी शिकार के लिए आता है। वो जंगल के अंदर चला जाता है और फिर एक जगह बैठकर चाय पीता है कि अचानक किसी चीज ने इस पर हमला कर दिया। बुध और उसके वालिदैन एकेडमी पहुंचकर प्रिंसिपल के पास जाते हैं। ये प्रिंसिपल भी बुध की तरह एक आउटकास्ट था। बुध अपने कमरे से तमाम रंग बिरंगी चीजें हटाती है और अपने रूममेट को कमरे में खामोश रहने को कहती है, क्योंकि ये इसके लिए नावल लिखने का वक्त है। लेकिन वो एक गाना बजाते हुए नाचना शुरू कर देती है जिससे बुध को गुस्सा आता है और वो इसे रोकने को कहती है। तो एक टीचर आती है जो अच्छी थी, बुध को फूल देती है। बुध कमरे में आती है और अपने बिस्तर पर कुछ महसूस करती है। जब वो लिहाफ हटाती है तो वो हाथ देखती है, फिर इससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। ये कहता है कि तुम्हारे बाप ने मुझसे तुम्हारी जासूसी करने को कहा है। अगले दिन प्रिंसिपल बुध को एक माहिर नफ्सियात के पास ले गई, क्योंकि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। वो बहाना बनाकर हाथ की मदद से खिड़की खोलती है और वहाँ से भागती है। भागते हुए वो एक आदमी से टकरा जाती है और अपने ख्यालों में इसे देखती है कि ये आदमी हादसे का शिकार हो जाएगा जिसमें वो बेदर्दी से मर जाएगा, लेकिन वो इस आदमी को इस बारे में कुछ नहीं बताती। वो एक होटल जाती है और एक वेटर से मिलती है जो परेशान नजर आ रहा था क्योंकि उसकी काफी मशीन खराब हो गई थी। फिर चंद शरारती लड़के वहाँ पहुँच गए और उसे छेड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो उन्हें मारती है और सबक सिखाती है। इसी दौरान इस वेटर का बाप आ गया। तबाही देखकर इसने अपने बेटे से पूछा, लेकिन इसने जवाब दिया कुछ नहीं, बस वही लड़के ग्राहकों को परेशान कर रहे थे, इसलिए इसने उन्हें एक अच्छा सबक सिखाया। इसी दौरान एकेडमी के प्रिंसिपल आते हैं और फिर एकेडमी पहुंचने के बाद बुध अच्छे तरीके से गिटार बजाना शुरू करती है। प्रिंसिपल और दूसरे इसे पसंद करते हैं। इसका रूममेट कमरे में आता है और हाथ देखता है तो उसने पूछा, बुध ये क्या है? वो जवाब देती है कि ये हमारे एडम्स फैमिली का फर्द है। एक अजीब लड़का दिखाया गया है जो लाइब्रेरी में एक किताब का सफ़ा फाड़ता है। दूसरी तरफ हाथ बैरे के घर पहुंचता है और इसे मारता है। फिर हाथ इसे बैठने का इशारा करता है और इसे बुध का नंबर देता है और इसे फोन करने को कहता है। इसके बाद बुध को इसके कमरे में दिखाया गया है क्योंकि इसने वहां से फरार होने का इरादा छोड़ दिया है। इसके जहन में कई सवालात थे कि वो इस दुनिया के लिए खतरा कैसे है। बुध एक सरगर्मी में हिस्सा लेती है। इसके साथ एक लड़का होता है और वो उसकी दोस्त बन जाती है। हाथ इस लड़के के पीछे चलता है और देखता है कि वो अपना गेट अप बदल रहा है। सबसे पहले वो एक बूढ़े आदमी में तब्दील होता है। इसके बाद हाथ ये बात बुध को बताता। क्लास शुरू होने ही वाली थी कि ज़ेवियर ने उसे अपने पास वाली सीट पर बैठने को कहा तो वो उसके साथ बैठ गई। ज़ेवियर मकड़ी की तस्वीर बना रहा था और फिर उसे अपने जादू से जिंदा किया, लेकिन बुध ने इसे एक झटके में खत्म करके इसकी राख उड़ा दी। फिर एक लड़की और बुध के दरमियान झगड़ा हुआ क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, और उसके बाद वो अकेले ही राक्षस को तलाश करने के लिए करीबी जंगल में जाती है। इसे एक किताब नजर आती है और वो उसे ढूंढने के लिए लाइब्रेरी में जाती है, लेकिन वहाँ इसे इस जैसी कोई किताब नहीं मिली और वो चुपके से ज़ेवियर्स के कमरे में चली गई। क्योंकि वो लड़का और ज़ेवियर एक ही कमरे में रहते हैं और अब बुध और हाथ किताब ढूंढ रहे थे। अगले दिन रेस शुरू हुई और बताया गया कि इस मुकाबले का कोई कानून कायदा नहीं है। जो टीम गार से सबसे पहले झंडा लाएगी वो फातेह होगी। इसके फौरन बाद खेल शुरू होता है। बुध की टीम ने ये रेस जीत ली और ये 4 साल में पहली बार हुआ है कि किसी ने विलन को शिकस्त दी हो। अगले दिन प्रिंसिपल उन सबको एक प्रोजेक्ट देता है जिसमें उन्हें शहर की दुकानों में नौकरी करनी है। शहर पहुंचकर वेंसडे ने ज़ेवियर को वो किताब दिखाई और पूछा कि क्या तुम इस किताब को जानते हो? और वो कहता है हाँ, ये किताब एक जादूगर की है और ये 30 साल से ज्यादा पुरानी है। ये सुनकर वो पूछती है कि वो जादूगर के बारे में और क्या जानता है। वो ज्यादा कुछ नहीं कहता और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको उसके घर जाना होगा।
जो कि एक पुराना खास घर है। एकेडमी की तालिबात ने मुख्तलिफ दुकानों में काम करना शुरू कर दिया। बुध एक वेट्रेस थी, लेकिन इसका गुस्सा देखकर किसी ने कुछ ना खरीदा। बुध का दोस्त पेस्ट्री खा रहा था, लेकिन शरारती लड़के वहां पहुंच गए और इसे छेड़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान फिर वो अपने दोस्त के साथ जादूगर के घर जाती है, हकीकत जानने के लिए कि मामला क्या है। वहाँ वो जादूगर से मुतालिक बहुत सी चीजें और पेंटिंग्स देखती है। पेंटिंग में वो वही लड़की देखती है जिसके पास गिटार था, जिसे इसने झंडा लाते वक्त अपने ख्यालों में गार के करीब देखा था। फिर इसे पेंटिंग वाले लड़के की किताब मिल गई, लेकिन वो खाली थी क्योंकि वो जाली थी। इसी दौरान एक खातून आ गई। इस पर वो कहती है कि ये जादूगर का असली घर नहीं है जहां आप इस वक्त खड़े हैं। इसके बाद वेटर उसे असली घर के बारे में बताता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जो कहता है कि ये मेरी जगह है, मेरा घर है, यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर बुध का साथी उसके चेहरे पर हमला करता है और आदमी इससे डर कर वहाँ से भाग जाता है। बुध को यहाँ से कुछ नहीं मिला, इसलिए वो चली गई, लेकिन दरवाजे से बाहर निकलकर अपने ख्यालों में चली गई, जिसमें वो देखती है कि जादूगर एक लड़की को चुड़ैल साबित करते हुए इस घर में बंद कर देता है। इससे पहले बहुत से दूसरे लोग यहाँ बंद थे और वो सब निकाल दिए गए थे और जादूगर उन्हें शैतान समझता है। इन सब को घर में बंद करने के बाद इसने घर को आग लगा दी। जादूगर के हाथों चुड़ैल साबित होने वाली लड़की ने अपनी मां को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सकी क्योंकि सब जमीन के साथ बंधे हुए थे। जंजीरों की मदद से सिर्फ वो लड़की आजाद थी, इसलिए इसे तहखाने से भागना पड़ा। और लड़की जब बुध के पास आती है और कहती है कि वो बहुत जालिम है और हम सबको खत्म कर देगा। इसी दौरान जादूगर पहुंच जाता है। होश में आकर वो हाथ जोड़कर कहती है कि मैंने इस लड़की को देखा है, इसने मुझसे बात भी की और मुझे लगता है कि वो मेरी फैमिली मेंबर है। फिर जंगल का इफरीत आता है और घर पर हमला करता है। बुध और हाथ इसका पीछा करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि इफरीत के कदमों के निशानात इंसानी कदमों के निशानात में तब्दील होते हैं। अगले दिन जादूगर का मुजस्समा एहतराम की निशानी के तौर पर रखा जाएगा, क्योंकि शहरी उसे अपना हीरो मानते हैं। बुध को वहाँ गिटार बजाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब वो इसे रखने के बाद अपना काम करने लगे तो हाथ ने इसे आग लगा दी। हर कोई वहाँ से भागता है। जादूगर का पुराना घर जिसमें वो गई थी, जहाँ वो बूढ़ा आदमी था, वो अब भी वहीं था, लेकिन इफरीत आकर बूढ़े पर हमला करता है। मरते वक्त बूढ़े ने अपने कैमरे में इस इफरीत की 2-3 तस्वीरें क्लिक की। पुलिस ने फौरी तौर पर तहकीकात के लिए रद्द अमल का इजहार किया और वो इस बूढ़े आदमी के कैमरे से इफरीत की तस्वीर भी हासिल करते हैं। अगले दिन हाथ मुर्दा खाने के कैमरे पर कुछ रखता है और अब बुध बूढ़ा आदमी जिसका खात्मा इफरीत ने किया था की लाश को देखते हुए तमाम डेटा रिकॉर्ड करती है। हाथ उसकी फाइल बना रहा था कि डॉक्टर पुलिस अफसर के साथ पहुँच गए। डॉक्टर को बॉक्स खुला हुआ नजर आता है और फौरन उसे चेक किया जाता है। वो वहाँ बुध को पड़ा हुआ देखता है और इसे लगता है कि ये भी एक लाश है, इसीलिए वो डब्बा बंद करते हुए चला जाता है। जब हाथ इसे लेने आता है तो कहती है मुझे तंग मत करो, मुझे मजीद सोने दो क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। इसके बाद इसे अपनी तहकीकात से पता चलता है कि दरअसल वो इफरीत जिस्म के आज़ा इकट्ठा कर रहा है। अगले दिन वो एकेडमी जाती है और इसे ज़ेवियर की गर्दन पर पंजों के निशानात नजर आते हैं। बाद में ज़ेवियर को एक केबन से बाहर आते हुए दिखाया गया है। अब चूंकि बुध को इसके जख्मों पर शुबा है तो वो इसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गई। वो राकुशस की बहुत सी ड्राइंग और तस्वीरें देखती है, लेकिन जब वो तस्वीर खींचते हुए वापस आ रही थी, ज़ेवियर इसे देखता है। वो उसे रोकता है, लेकिन उसकी तवज्जो हटाने के लिए बुध, क्या आप आज रात मेरे साथ डांस पार्टी में शामिल होंगे? इस फिल्म के मजीद एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का वेट कीजिए, जिस वीडियो में हम इस फिल्म को एंड तक एक्सप्लेन करेंगे। शुक्रिया।